कहा जाता है कि दिल्ली दिल वालों की है और मुंबई पैसे वालों की, लेकिन आज का नोएडा स्वाद के शौकीनों का है। आधी रात के बाद जब दुनिया अपनी चादर तान कर सो जाती है, तब नोएडा के सेक्टर 76 की एक सड़क पर जायके का मेला लगता है। सोशल मीडिया पर इन दिनों नोएडा की एक चटोरी गली जमकर वायरल हो रही है, जहां लड़कियों की आंच पर पकता है, माफ कीजिएगा, जहां पर लकड़ियों की आंच पर पकता है वुड फायर पिज्जा, तो कहीं बच्चों का पसंदीदा डोरा पैनकेक। लेकिन इस चमक दमक और स्वाद के पीछे एक और कहानी भी है। वो कहानी है नोएडा अथॉरिटी के बुलडोजर की, अतिक्रमण की और रोजी रोटी के उस संघर्ष की जो उजड़ता भी है और सजता भी है। किसी शहर की पहचान वहाँ के खान-पान, रहन-सहन और खरीदारी और व्यापार को लेकर के होती है। यही वजह है कि आज हम आपको एक ऐसी जगह लेकर के आए हैं, जहाँ पर अक्सर माना ये जाता है कि जो लोग काम करने वाले लोग हैं, जो 24 घंटे जो कंपनियाँ चलती हैं, उनमें जो काम करने वाले और आस-पास पे रहने वाले जो लोग हैं, वो जब खाने की शौकीन होते हैं और जो बाहर निकलते हैं, तो उनको सेक्टर 76 की ये मार्केट नज़र आती है। नोएडा के सेक्टर 76 में इस समय मौजूद हैं और ये बाज़ार, ये मार्केट, दरअसल इसके बारे में कहा जाता है कि ये खान-पान की बहुत अच्छी मार्केट है और ये लगातार वायरल भी होती जा रही है। सबसे पहले हम आपको बताएं कि मौजूद कहाँ पर है। नोएडा के सेक्टर 76 में सिलिकॉन सिटी के सामने ये आप जो बाज़ार देख रहे हैं, ये दरअसल सुबह तक खुलने वाली बाज़ार है और रात भर यहाँ पर लोग आते जाते रहते हैं। साथ में खाने पीने की बहुत सारी वैरायटी आपको यहाँ पे मिल जाती है। आप पैनकेक से लेकर के, अगर आप पिज़्ज़ा के शौकीन हैं या फिर आप गोलगप्पे के शौकीन हैं, तमाम तरह के फूड, बिरयानी से लेकर तमाम तरह की वैरायटी आपको यहाँ पर खाने को मिलती है। रात के 11:30 बज रहे हैं, जहां दुनिया सोने की तैयारी करती है। नोएडा का यह सेक्टर 76 अब जाग रहा है। ये जो भीड़ देख रहे हैं, ये किसी मेले की नहीं, बल्कि नोएडा की उस चटोरी गली की है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। यहाँ करीब 100 पक्की दुकानों के सामने 200 से ज्यादा फूड कार्ट्स लगते हैं। सोशल मीडिया पर एक तरह से वायरल हो चुकी है मार्केट और इस मार्केट को कवर करने के लिए हम भी यहाँ पे पहुंचे हैं। ये आप तमाम दुकानें देखिए और भीड़ देखिए आप, किस तरह की भीड़ है। भीड़ ये सर, ये सैटरडे संडे भीड़ रहती है ना, यहाँ नॉर्मल भी भीड़ ही होती है। सैटरडे संडे तो होती है, ऑब्वियसली सैटरडे को ज़्यादा होती है। रात तक मिडनाइट क्राउड है यहाँ का और यहाँ पे ज़्यादातर यंगस्टर आते हैं जो अपना आते हैं, रेडी टू ईट प्रोडक्ट लेते हैं और खा के अपना रहते हैं। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो 24 घंटे जो दफ्तर खुले रहते हैं। हाँ, कॉर्पोरेट के लोग भी आते हैं। हाँ बिल्कुल, सारे कॉर्पोरेट के भी हैं और अपने जो मॉर्निंग से ड्यूटी करके इवनिंग में आते हैं, सारे फ्रेंड्स आते हैं, उनकी मीटिंग होती है। कॉलेजेस से स्टूडेंट ज़्यादा हैं यहाँ पे। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा से आए हैं। ये स्पेशली 76 का एक्सप्लोर करने या आपको 6 एक्सप्लोर करने। वी गॉट अ लॉट ऑफ रील्स जिसमें पता चला कि यहाँ पर बहुत कुछ अच्छा अच्छा है, सो वी स्पेसिफिकली केम हियर फॉर ट्राइंग न्यू थिंग्स। क्या ट्राई किया आपने? दिस रामेन एंड इट्स रियली गुड इन द बजट। वी हैव ऑलरेडी हैड सम रामेन जो 750-800 का है, बट यहाँ पर जो बजट में दे रहे हैं, इट इज़ रियली अमेजिंग। अभी वील ट्राई मोर थिंग्स ऑल्सो। इस मार्केट की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ की वैरायटी। यहाँ हीट डोम में लकड़ी की आंच पर पकता हुआ वुड फायर पिज्जा है, जिसकी खुशबू दूर दूर से स्ट्रीट फूड के दीवानों को खींच लाती है। ये एक अलग तरह का डोम आप देखिए। इस डोम के अंदर बाकायदा पिज़्ज़ा जो है वो तैयार किया जाता है। किस तरह से तैयार किया जाता है वो हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ तस्वीरों में। पहले तो आप देखिए डोम किस तरह का डोम है। क्या है ये? नाम क्या है आपका? मेरा नाम मुफीज़ है। और मुफीज़ भाई, ये बताइए कि क्या चीज़ है ये और किस तरह के पिज़्ज़ा आप लोग तैयार करते हैं? ये हमारा न्यू पॉलिटाना पिज़्ज़ा होता है। ये साडो बेस होता है और ये पूरा का पूरा ऑथेंटिक इटालियन पिज़्ज़ा देते हैं हम वुड फायर में। हाँ, ये वुड में ही बनता है। ये सारी वुड ही है टोटली, उसी में उसका फ्लेवर्ड आता है। जब ये कोई खाता है तो 4 बजे तक हम यहीं मिलेंगे। अच्छा, लोग आते हैं 3-4 बजे? हाँ हाँ, सब आते हैं, हमारे रेगुलर गेस्ट ही हैं सारे टोटल। 76 इतना फेमस मार्केट कैसे बन गया? क्या वजह है, क्या ज़रूरत थी?
ये यंग जनरेशन है, वो अट्रैक्ट होती है जी। जेंजी, और वो थोड़ा सा फूडी टाइप की हो चुकी है। और हम जब यहाँ तक आ ही पहुंचे तो सोचा क्यों ना इस वुड फायर पिज्जा के स्वाद का लुत्फ उठा लिया जाए। अब आपको एक पिज्जा दिखाते हैं किस तरह का बनता है। क्या नाम है पिज्जे का? ये फार्म हाउस पिज़्ज़ा बन रहा है हमारा, न्यू पोलिटाना बेस। न्यू पोलिटाना बेस फार्म हाउस। यस, फार्म हाउस। वहीं बच्चों और युवाओं के बीच मशहूर डोरा पैनकेक है, जिसे चखने के लिए फरीदाबाद और दिल्ली से लोग पहुंच जाते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा चर्चा इस समय डोरा पैनकेक की है। डोरा पैनकेक किस तरह से बनता है? एक गरम डोरा पैनकेक जिसको आप खाएंगे तो आपको गरम फील होगा, और यहाँ खाने के लिए इसको दूर दूर से लोग आते हैं। किस तरह से इसको तैयार किया जाता है, क्या डिश है, किस तरह की बनती है, यहाँ पे ये आप देखिए, ये है डोरा पैनकेक। ये डोरा पैनकेक जो है बन के तैयार हुआ है। क्या क्या डालते हैं इसमें आप? सर किस तरह से तैयार किया जाता है? इसमें तो पहले पैनकेक होते हैं, नटेला चॉकलेट होती है, ऊपर से वाइट चॉकलेट होती है, डार्क चॉकलेट होती है। हम लोग कस्टमाइज भी करते हैं कि मतलब जिसको जो पसंद है वो ऐसे उस तरह से ना ले सके। रात भर ये बाजार खुली रहती है। कितने बजे तक लोग आते हैं आप? मॉर्निंग 5 AM या 6 AM तक आते रहते हैं। मेरा भी 6 बजे तक ओपन रहता है। कितना समय हो गया इसको इस तरह से खुलते हुए? 1.5 साल तक। 1.5 साल हो गया है। अचानक ये बाजार जो है गुलजार हुई है। खुशी की बात है सर, वो तो अपने अपने की वो है। हमने जब इस फूड मार्केट में पहुंचे युवाओं से बात की तो समझ आया कि नोएडा जैसे कामकाजी शहर में इस तरह की नाइट लाइफ की कितनी डिमांड है। सुबह तक कहते हैं यहाँ पे मार्केट खुली रहती हाँ, सुबह 4-5 बजे तक खुले रहती है मार्केट। लगभग सारे शॉप खुले है। एक रहते अच्छा कॉन्सेप्ट है। हैं। ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, इसको हर जगह होना चाहिए। लोग को काफ़ी दूर से आना पड़ता है। क्या है कि अब देर रात हो गई, 2 बज गया, 3 बज गया, उसके बाद अगर कोई भूखा है तो उसको खाना नहीं मिलता। नहीं, खाना आराम से यहाँ मिलेगा, कभी भी आ जाओ यहाँ पर मिल जाएगा। मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा। मिल जाएगा। लोग देखिए कितना स्वाद चखने के, ये पूरा बाजार आप देखिए, ये सजा हुआ है। अलग अलग तरह की वैरायटी है। आप जिधर सर घुमाएंगे उधर आपको कुछ बनते हुए दिखाई देगा। यहाँ पे आप देखिए कुछ चटकारा लेते हुए कोई स्पाइसी समोसे के साथ अलग तरह की डिश यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। देसी चाट जो है बनाई जा रही। क्या बना रहे हैं? देसी चाट सर। देसी चाट। यस सर। क्या स्पेशल है आपका? सर समोसा चाट, पालक पत्ता चाट। यस सर। तो क्या स्पेशल कुछ चटनी या कुछ अलग तरह के मसाले आप डालते सर हमारा सारा चटनी भी स्पेशल है। गोर और इमली का चटनी बनाते हैं और हरा धनिया, हरा मिर्च का चटनी बनाते हैं सर। हैं? ये देखिए चाट खाने के लिए भी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो सुबह तक ये जो है मार्केट इसी तरह से ओपन रहती है, इसी तरह से गुलजार रहती है। अच्छा, तो आपको तो पता होगा ना कब से ये बाजार जो है गुलजार होने लगी इस तरह से कि रात भर लोग यहाँ पर आकर के स्वाद चखने आते हैं। मैं अभी फ़िलहाल तो थोड़ा दूर था, पर अभी फ़िलहाल 1 महीने आके देखा है तो काफ़ी मज़ा आ रहा है देखने में। लोग कहते हैं कि इस तरह के बाजार जो है होने चाहिए। कम से कम इससे ये है कि आपको खाने पीने की जगह जो है मिल जाती है और आप जो है अपना स्वाद चखने के लिए पूरा बाजार आप देखिए, पूरी दुकानें यहाँ पर सजी हुई हैं और लोग दूर दराज से लोग आकर के यहाँ पर स्वाद चख रहे हैं। मोती भाई ये बताइए कहाँ से हैं आप? लखनऊ से। अरे लखनऊ से यहाँ पे आए हैं, क्या बना रहे हैं? चिकन शोरमा रोल। चिकन शोरमा। तो कैसा लोग पसंद कर रहे हैं चिकन? काफ़ी अच्छा पसंद करते हैं। अच्छा, क्या यूएसपी है आपकी? किस तरह से स्वाद किस तरह का रहता है? काफ़ी अच्छा डिफरेंट है, काफ़ी लोगों से अच्छा टेस्ट है हमारा। सबसे पुराने हम ही मार्केट में हैं यहाँ पे। 7 साल से हैं। कितना साल हो गया? 7 साल। 7 साल से हैं। तो 7 साल में क्या बदलाव देख रहे हैं आप? लोग कह रहे हैं कि अब सुबह तक दुकानें खुली रहती हैं, बढ़िया लोग आते हैं, रात में 3 बजे 4 बजे। सही है, यहाँ पे लोग आते रहते हैं, अच्छा है फीडबैक यहाँ पे। अच्छा, हाँ जी। बीच में ये क्या दुकानें हटाई भी गई थी क्या? ये साइड में दुकानें अतिक्रमण के वजह से हटाई भी गई थी? हाँ जी, हाँ जी। अथॉरिटी की तरफ से फिक्स रहते हैं या किस तरह से आप लोग का अनुबंध रहता है अथॉरिटी में? अथॉरिटी से तो हमारा कोई लेना देना नहीं होता, बट हम दुकान वालों से रहते हैं। अच्छा, दुकान वालों से कनेक्ट रहते हैं। हाँ जी। तो दुकान वालों से ही आपका संपर्क रहता है, जो लेना देना है दुकान वालों से ही बातचीत? हाँ जी, हाँ जी। तो अथॉरिटी वाले बीच बीच में आकर के अतिक्रमण हटाने के नाम पर ऐसा क्यों करते हैं? उनके वो नीचे के लिए आते हैं सर, ऊपर कम हटाए जाते हैं यहाँ पे। ये जो नीचे है, हाँ जी। नीचे जो रेडी पटरी है, हाँ जी। वो उसको हटाने के लिए आते हैं। इस नए नवेले फूड मार्केट की लोकप्रियता सिर्फ दिल्ली और आसपास ही नहीं बल्कि हापुड़ तक पहुंच चुकी है।
स्वाद के शौकीनों के लिए इस मार्केट में अघोषित नियम भी बन चुके हैं। आप कहाँ से आए हैं भाई साहब? फरीदाबाद से। बाप रे, मतलब कुछ लोग फरीदाबाद से आए हैं, कुछ लोग ग्रेटर नोएडा से आए हैं, दिल्ली से भी कुछ लोग आए हैं। क्या चखने के लिए आए हैं? यहाँ पे ऑप्शंस ही इतनी सारी हैं, सब कुछ थोड़ा थोड़ा चखेंगे। मतलब समझ में नहीं आ रहा कि क्या चखा जाए पहले मीठा चखा जाए, खट्टा चखा जाए, लेकिन से शुरू हो जाओ, दूसरे तक चलते जाओ। तो आप फरीदाबाद में आए हैं, दिल्ली भी बहुत बड़ी मार्केट है, चांदनी चौक बहुत बड़ी मार्केट है, इसको एक्सप्लोर करने की क्या वजह है? सब कुछ एक्सप्लोर करना चाहिए, वहाँ का कराओ है, यहाँ करने आए हैं। अच्छा, मतलब इसके बारे में सुना आपने? हाँ। नोएडा के सेक्टर 76 की बाजार इस समय 10:30 बज चुके हैं और मैं इस बाजार में मौजूद हूं, जहां पर आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में लोग यहां स्वाद चखने के लिए दूर दूर से आते हैं। क्या आपको स्पेशल लगता है नोएडा की 76 मार्केट क्यों इतनी फेमस होती है? सर, ये एक्चुअली मार्केट हमारे शाम को 5 बजे से चालू हो जाती है, प्लस ये रात को 10 बजे तक हमारा नॉर्मल क्राउड रहता है। उसके बाद रात को बैचलर क्राउड आता है, स्टूडेंट्स आते हैं, तो रात को भी हमारा ये मार्केट ओपन रहता है। और इस मार्केट में ऑप्शंस बहुत हैं आपके पास। खाने के ऑप्शंस बहुत, खाने के ऑप्शंस बहुत हैं। आप पैटीज से लेके, स्नैक्स से लेके, डेजर्ट से लेके अपना मेन कोर्स, सारी चीज़ें हैं इसमें, ऐसा क्या नहीं है। आपको यहाँ पे पैटीज ट्राई कर सकते हैं, आप वहाँ पिज़्ज़ा ट्राई कर सकते हैं, पैनकेक ट्राई कर सकते हैं, डोरा। फास्ट फूड टाइप है? हाँ, सब हेल्दी भी है। हेल्दी से आप आगे एक कार्ट है जो बेसिकली जिम का ही करवाता है, उसके बाद जिम की डाइट है, वो भी है। और आप कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पे? यहाँ पे ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, काफ़ी दिल्ली से भी लोग आते हैं, क्योंकि दिल्ली के पास ऑप्शन नहीं है रात को कोई इतना पूरा मार्केट जैसा ऑप्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन है। नोएडा में तो सेक्टर 18 भी है, बड़ी मार्केट है, वहाँ पे लोग जाते हैं बड़ी संख्या में, लेकिन अब देख रहे हैं इस तरह की मार्केट ज़्यादा फेमस होती जा रही है। क्यों? पास है, एक्सेस अच्छा है। बेसिकली एटमॉस्फेयर यहाँ का इतना बढ़िया है, यहाँ पे कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर होती भी है तो यहाँ पे पुलिस खड़ी रहती है हमेशा आप प्रोटेक्शन के लिए। और एटमॉस्फेयर इतना बढ़िया है कि रात को आप देख सकते हो, आराम से बैठ के भी खा सकते हो, टहल भी सकते हो। 10:30 बज रहा है और 10:30 बजे देखिए भाई साहब जो है स्वाद चखने के लिए यहाँ से आए। कहाँ से आए भाई साहब? हापुड़ से आए हैं। ये हापुड़ से आए, सोचिए ज़रा। तो ये मार्केट के बारे में आपको पहले से पता था या किसी से पूछ करके या व्लॉग देख करके आए? मार्केट के बारे में पहले से पता था, मैं पहले से इसका आदी हूँ। अच्छा, काफ़ी समय से आ रहे हैं आप लोग? बहुत टाइम से आ रहे हैं हम। अच्छा, काफ़ी अच्छा खाना मिलता है यहाँ पे खाने के लिए, और काफ़ी सारी वैरायटी ऑफ फूड्स आइटम मिलते हैं यहाँ पे। अब जरा इस बाजार की दूसरी सच्चाई देखिए। नोएडा प्राधिकरण ने 11 फरवरी को सेक्टर 76 के इसी आम्रपाली प्रिंसली एस्टेट के पास अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया था और बुलडोजर के जरिए नाइट फूड हब की अवैध दुकानों, टीन शेड और स्ट्रीट फूड कार्ट को ध्वस्त किया गया। अथॉरिटी की तरफ से ये कार्रवाई ट्रैफिक जाम को कम करने और सार्वजनिक फुटपाथ खाली कराने के लिए की गई थी, लेकिन बुलडोजर के जाते ही दुकानें फिर वहीं सज गई। सवाल है कि अगर ये दुकानें अवैध थीं, तो पहले ही उन्हें शुरुआत में ही क्यों नहीं रोका गया? ऐसी नौबत आने ही क्यों दी? क्या अथॉरिटी को पता नहीं था कि ये दुकानें अवैध रूप से लग रही हैं? तो ये तो पहला पहलू रहा, लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि इस बाजार में अतिक्रमण को लेकर के काफ़ी समस्याएं रही। और इस बार आपको बताएं, फरवरी में 2026 में ही यहाँ पर बड़ी संख्या में अतिक्रमण को हटाया भी गया था और ये कहा गया था कि अवैध अतिक्रमण है। पहले तो रात में आपको ये नज़ारा दिखाते हैं कि किस तरह से कितनी लंबी बाजार है ये। वहाँ से ले करके आप चारों तरफ देखेंगे अगर, तो सिलिकॉन सिटी जो है नोएडा सेक्टर 76 की, सिलिकॉन सिटी के सामने ये बाज़ार है और प्रिंसली स्टेट जो है आम्रपाली प्रिंसली, उस में ये मार्केट है और पूरी दूर तक मार्केट जाती है और लगभग रात के 3-4 बजे तक की बाजार जो है खुली रहती है। आखिर कौन है जो इस बाजार को उजाड़ता भी है और फिर बसने भी देता है? सवाल है, ये दुकानें हटाई ही क्यों जाती हैं? और अगर हटाई जाती हैं तो फिर दोबारा बसाई क्यों जाती हैं? ये इतनी देर तक जो बाजार खुलती है, कोई अथॉरिटीज़ का कोई इशू तो नहीं होता? अथॉरिटीज़ कोई ये तो नहीं कहती कि भाई इतना वो नहीं है, लेकिन अभी तो फिलहाल अभी ऐसा कोई इशू नहीं है अभी फिलहाल। बीच में अभी उन लोगों ने कार्रवाई भी की थी शायद। हाँ, तो फिर अब नॉर्मल हो गया, कोई इशू नहीं हो गया। मतलब अभी वो जो दुकानें हटी थी वो दोबारा उन्होंने अपने लगा ली। हाँ, लग गई। मसला ये है कि जाम की समस्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस इलाके में रहती है। ऐसी शिकायतें भी बहुत बार आई हैं, लेकिन सवाल खड़ा ये होता है कि बाज़ार को व्यवस्थित क्यों नहीं किया जा रहा है। आप देखिए, रात के करीब 10:30
11 बज रहे हैं। रात के 11 बजे भी आप देखिए स्थिति किस तरह की है। जाम की स्थिति थोड़ी देर बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बन जाती है, और जब पीक आवर्स होता है उस समय तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी लोगों को होती है। और यही वो दिक्कतें हैं जो कि जिससे लोगों को दो चार होना पड़ता है। अथॉरिटीज़ जो है उन्होंने यहाँ पर कार्रवाई करते हुए कई दुकानों को यहाँ से बुलडोज़र चला करके हटाया, लेकिन वो दुकानें फिर से वापस दोबारा यहाँ पर लगा दी गई हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं दुकानें रोड पर ही हैं, कोई दुकान के अंदर नहीं है। अवैध अतिक्रमण को लेकर के लगातार शिकायतें होती रही हैं, लेकिन सवाल खड़ा ये होता है कि ये दुकानें पहले हटाई जाती हैं और फिर दुकानें ये लग भी जाती हैं। इसके पीछे इसके पीछे कौन है, किस तरह से ये काम करते हैं? क्योंकि अथॉरिटीज़ की अगर हम बात करें, नोएडा अथॉरिटी की, उनके हिसाब से ये अवैध है, और अगर अवैध है तो ये दोबारा कैसे लग गई? कितने बजे तक मार्केट खुलती है ये? सुबह 7 बजे तक। सुबह 7 बजे तक खुली रहती है? हाँ, पूरी नाइट। लोग आते हैं सुबह 7 बजे तक? बहुत ज़्यादा। कॉमन सा सवाल है, नोएडा अथॉरिटीज़ की तरफ से आप लोग एप्लीकेबल हैं इस जगह पे दुकान लगाने के? नहीं। तो वो बीच बीच में आते हैं, हटा देते हैं, फिर आप लोग लगा लेते हैं। तो ये क्या, कौन मिला हुआ है इसमें? सिस्टम किस तरह से काम करता है ये बता नहीं सकते सर। ये नहीं बता सकते। आपको पता तो होगा? नहीं, ये नहीं बता सकते। मतलब कौन है, किसको पैसा दिया जा रहा है? ये नहीं मालूम सर, ये नहीं बता सकते सर। बता दीजिए भाई, क्या दिक्कत है? कैसे बता दे, हम लोग का रोजी रोजगार का बात है, हमें भी बच्चे पालने हैं, कैसे बता सकते हैं आपको? भारत सरकार ने मॉडल शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत कुछ शर्तों के साथ 24 घंटे दुकानें खोलने की छूट दी है ताकि रोजगार बढ़े। लेकिन क्या नोएडा में यह नियम एक गोरख धंधे में बदल चुका है? अब सवाल खड़ा ये होता है कि इस नेक्सस काम किस तरह से करता है, क्योंकि कभी दुकानें लगती हैं, कभी हट जाती हैं, और स्वाद जो होता है वो दरअसल बरकरार रहता है। आपका नाम क्या है भाई साहब? समीर। समीर भाई, ये बताइए कि अभी फरवरी में कार्रवाई हुई थी, आपको याद है ना? नहीं, मैं यहाँ नहीं था। तोड़ फोड़ की कार्रवाई की गई थी अतिक्रमण हटाने के नाम पर। मैं यहाँ तो था नहीं सर, मेरे भाई थे, मुझे पता भी नहीं। भाई थे आपके? तो ये पहले दुकानें हटाई जाती हैं, फिर लगा दी जाती हैं, फिर हटा दी जाती हैं, ये क्यों होता है सर? पता नहीं इसके बारे में, हमें तो कुछ पता नहीं, हम तो गांव से आए हैं। अच्छा। ये लोग आते इसलिए हैं क्योंकि डिमांड है, और शायद हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो सप्लाई ऑर्गेनिक तरीके से नहीं हो पा रही है, तो ये अलग तरीके से होती है वो सप्लाई। तो जब जब कुछ रूल्स बनते हैं थोड़े टाइम के लिए हट जाएगा, लेकिन क्योंकि मार्केट में डिमांड है तो वो अपने आप सप्लाई को अट्रैक्ट करेगा, और वो कुछ ना कुछ होके मशरूम क्लाउड्स बन के वो आएंगे ही वापस। मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई नेक्सस काम कर रहा है जो कह रहा है कि पहले हटाने के लिए हम तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारी दुकान हटाएंगे, और दुकान तोड़ भी देते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि दुकानदारों को कोई समय दें कि भैया ये सामान तुम्हारा कीमती है, तुम हटा लो, उसके बाद जो है यहाँ पे ना लगाना। वो क्या करते हैं, पूरा बुलडोजर चला देते हैं उसके ऊपर, उससे नुकसान होता है दुकानदारों का। ये लॉ को इन्फोर्स किया जाता है बार बार, लेकिन क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो वो लॉ इन्फोर्समेंट जब भी ख़त्म होता है, जब थोड़ा स्लो होता है, तो वो फिर से पॉपअप कर जाते हैं ये लोग वापस। सेक्टर 76 की ये मार्केट एक इमोशन बन चुकी है। किसी के लिए ये स्वाद का ठिकाना है तो किसी के लिए रोजी रोटी। अतिक्रमण की कार्रवाई अपने लिए मुसीबतों का पहाड़ भी लेकर आती है। बहुत असर पड़ता है इससे, टूट जाते हैं काउंटर्स। यहाँ तो देखिए एक परमानेंट लॉ होना चाहिए, लगवाते भी यही लोग हैं सर, यहाँ तो लगना ही नहीं चाहिए। देखिए रूल होना चाहिए ना, यहाँ तो लगे ही ना, और लगे तो फिर हटे ना सर, क्योंकि देखिए हम लोग तो फिर भी कहीं ना कहीं पे सरवाइव कर लेंगे, लेकिन ये जो छोटे छोटे वेंडर्स हैं सर, 5-5, 10-10 हज़ार रुपया दे के जो काम करते हैं, कैसे कर पाएंगे? आप कहीं ना कहीं उन लोगों को रखती भी हैं, उनको रोजगार भी देती हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल दे रहे हैं, रोज़गार भी दे रहे हैं सर, सब कर रहे हैं, बहुत खुश भी हैं वो। चलो कि कोई कहीं से गांव से आया हुआ है सर, कोई कहीं से आया, क्योंकि देखिए खेती बाड़ी का काम हर टाइम नहीं रहता है इनका, ये 2-3 महीने काम करने वाले लोग रहते हैं ये। यहाँ पर आपके इंक्रोचमेंट के चलते जो है बुलडोजर चलाया था, कितना नुकसान होता है जब इस तरह की कार्रवाई होती है? कितना प्रभाव पड़ता है आपके व्यापार? बहुत प्रभाव पड़ता है सर, 80% प्रभाव पड़ता है। एक तो सामान टूट जाती है, ठीक है, उनका भी जायज़ है आना, ऐसी बात नहीं है सर, क्योंकि हम लोग लगा रखे तो थोड़ी बहुत स्पेस ज़्यादा कर ले, धीरे धीरे करेंगे, वो तो स्पेस मत नुकसान बहुत काफ़ी होता है सर, फर्क भी बहुत पड़ता है। जो व्यापार पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है तो आप लोग उस बीच में क्या करते हैं, कैसे आप लोग अपना सर्वाइवल करते हैं? धीरे धीरे फिर उठाते हैं, जैसे पहले उठाते हैं, धीरे धीरे थोड़ा छोटा, हाँ स्पेस करते हैं, जैसे न्यू दुकान खोलना वैसे फिर खोलते हैं। मुश्किल होता है, आप इसके सहारे आप घर के परिवार का खर्चा लेके चलते हैं, किसी से आप कर्जा भी ले रखे हैं, कहीं लोन भी चल रहा होता है, बहुत सारी चीज़ जब टूटती है तो बहुत सारा चीज़ बहुत ही दिक्कत हो जाता है, सबका डिफॉल्टर होना पड़ जाता है।
आपको फिर नहीं किसी से पैसे लेना पड़ेगा, फिर से सामान लाने के लिए। अब स्टैंड टूट गया तो 2200 रुपये का आता है, आपका टूट गया फिर 2200 का लेके आएंगे। काउंटर टूट जाएगा, कम से कम 20,000 25,000 का काउंटर बनता है। नुकसान तो अब क्या ही बताएं, नुकसान बहुत सारे हो जाते हैं। काउंटर टूट जाते हैं, काउंटर बनवाने में लगे जाते हैं। नुकसान तो आते हो टाइम भी नहीं देते? नहीं, टाइम तो कुछ नहीं देते हैं, वो कुछ बताते नहीं, डायरेक्ट आकर मार्केट में तोड़ फोड़ लगाते हैं बस कमेटी वाले जी। उसके बीच में उनके जाने के बाद काउंटर सही करवाएंगे, काउंटर सही करा कर फिर लगाते हैं। जिस सड़क जाम के नाम पर फरवरी में बुलडोजर चला था, क्या वो समस्या अब खत्म हो चुकी है? और अगर नहीं तो फिर दुकानें कैसे लग रही हैं? हमारा सवाल नोएडा अथॉरिटी से था और हमने इसके लिए नोएडा अथॉरिटी से संपर्क करने की भी कोशिश की। नोएडा अथॉरिटी के बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर हमने नोएडा अथॉरिटी को एक ईमेल किया और ईमेल में ये जानने की कोशिश की कि जिन जगहों पर अवैध मार्केट लगती है उन जगह बुलडोजर गरजता है, अवैध मार्केट को हटाया जाता है, बावजूद उसके दोबारा से वहाँ बाजार सज जाता है। इसके पीछे क्या कारण है, यही जानने के लिए ईमेल से नोएडा प्राधिकरण का पक्ष जानने की कोशिश की गई, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी अधिकारियों द्वारा कोई जवाब इस पूरे मामले में नहीं दिया गया। नोएडा 76 का ये मार्केट सैकड़ों लोगों को रोजगार मुहैया कराता है। दिल्ली एनसीआर के लिए नया फूड हब के तौर पर विकसित हो रहा है। यानी यहाँ भीड़ है, रोजगार है, दुकानें हटती हैं, फिर लग जाती हैं। यही नोएडा की इस चटोरी गली की किस्मत भी है। सैयद आमिर हुसैन, टीम न्यूज नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।